जातकों देखिए हम लोग चर्चा करते हैं आज डबल मार्केश पे। डबल मार्केश में हमेशा कहता हूँ, आप लोग कहते हैं साहब डबल मार्केश क्या है, मैंने समझाया है पहले मार्केश के वीडियो में, देखिएगा। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख लिया है, देखिए डबल मार्केश अपनी कुंडली में कैसे जाने। डबल मार्केश का मतलब एक चीज समझ लें कि 5 ग्रह ऐसे होते हैं जो 2 खानों के मालिक होते हैं। मंगल महाराज 1 और 8 का मालिक हो गया, मेष और वृश्चिक का, डबल मार्केश बन सकता है। शुक्र 2 और 7 का मालिक, वृष और तुला का, डबल मार्केश बनता है। बृहस्पति 9th और 12th का, धनु और मीन का मालिक, डबल मार्केश बनता है। ऐसे ग्रह बुध 3 और 6 का मालिक, मिथुन और कन्या का, डबल मार्केश बनता है। तो ये 5 ग्रह ऐसे होते हैं, यहाँ लिखे हैं मैंने, जो डबल मार्केश बनते हैं। देखिए आपका बृहस्पति 9th और 12th का मालिक, धनु और मीन का, शुक्र 2 और 7 वृष और तुला का मालिक, शनि 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक, डबल मार्केश बन सकता है आपके। मंगल 1 और 8 का मालिक और बुध 3 और 6 का मालिक, ये डबल मार्केश होते हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा खानों के मालिक होते हैं। दूसरी बात, कभी कभी कंफ्यूजन होता है आपको, ये अकल्ट का बड़ा आपको मैं नियम बता रहा हूं, गूढ़ नियम है कि शुक्र की दशा है 20 साल की है। आप कहते हैं साहब 10 साल अच्छे रहे, 10 साल बेकार गए, या 10 साल बेकार गए, 10 साल अच्छे रहे। दैट डिपेंड्स कि शुक्र मालिक कहाँ का है आपकी कुंडली में, यानी शुक्र महाराज आपकी कुंडली में मालिक कहाँ के हैं। आपने कहा साहब ये 3rd हाउस में 2 लिखा है, 2 3 4 5 6 7, कहां का मालिक हुआ शुक्र? आपके 3rd हाउस का, आपके अष्टम का। अब यहां 2 है तो यहां 1 होगा, यानी यहां पे हम बात कर रहे हैं 12, हम मीन लग्न की बात कर रहे हैं। तो आपके लिए 12 1 2 2 और 7 का मालिक शुक्र डबल मार्केश है। शुक्र की दशा आती है, आधे समय फल देगा आपको वो त्रिकोण का, आधे समय फल देगा दूसरे खाने का। प्रायोरिटी की सीरीज है, मैंने बताई हुई है। सबसे पहले ये केंद्र का अगर मालिक होता है तो केंद्र का फल देता है, तो आधे समय वो एक खाने का फल देगा, आधे समय दूसरे खाने का। कौन? ये 5 ग्रह जो लिखे हैं मैंने यहां, ये चूंकि एक से ज्यादा खानों के मालिक होते हैं, इसलिए कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। आदमी कहता है शनि की आधी दशा में मुझे तबाह कर दिया, आधे में बना दिया, या आधे में बना दिया, आधे में तबाह कर रहा है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि वो जिन 2 खानों का मालिक है उनमें से एक खाना अच्छा है और एक खाना सही नहीं है। इसको समझ लें। इसलिए बड़े ग्रह जो हैं वो इस तरह से रिजल्ट देते हैं। दूसरा नियम क्या है, बड़े ग्रह जो हैं उनके, जो बड़े ग्रह हैं, ये 5 बड़े ग्रह हैं, ये जिनकी लंबी दशा होती है। अब इसमें लंबी दशा में मैं मंगल को छोड़ दे रहा हूं, मैंने मंगल महाराज को हटा दिया, मंगल की दशा छोटी होती है। तो बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, बुध हैं, या राहु देव है। ये बड़े ग्रह 5 जो होते हैं, इनकी दशा एक्टिवेट कब होती है? ये जवानी में, अर्निंग के टाइम पे, बेसिकली 23-24 साल की एज के बाद एक्टिवेट होते हैं। 75-80 तक अपना काम, अपना रिजल्ट देते हैं। यानी अगर आपके बड़े ग्रहों का मार्केश भी है, बचपन में है, तो वो मार्केश का फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बचपन में 24, 22, 23 साल की एज से पहले खासकर छोटे ग्रह जो हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं, वो अच्छा या मार्केश का फल देते हैं। अब दैट डिपेंड्स कि अगर छोटे ग्रह की दशा है, महादशा, तो छोटा ग्रह अपने हिसाब से फल देगा। बड़े ग्रह की महादशा है तो वो अपने अंदर के जो छोटे ग्रह हैं उनकी अंतर या प्रत्यंतर के हिसाब से फल देता है। इसको समझ लें। तो ये 2 चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। पहली चीज कि जो बड़े ग्रह हैं 2 खानों के मालिक होते हैं, आधे समय एक फल देंगे, आधे समय दूसरा। दूसरी बात, जो बड़े ग्रह होते हैं, मंगल छोड़ दे रहा हूं उसमें, मंगल की दशा लंबी नहीं होती हम जानते हैं, तो उनका क्या खेल होता है? वो जो है, जैसे बृहस्पति महाराज की दशा आपकी 16 साल की है, शुक्र की आपने कहा साहब 20 साल की होती है, शनि की जो है 19 साल की, बुध की 17 साल की, बड़ी दशाएं हैं। राहु देव की बड़ी दशा है। तो ये बड़े ग्रह 24 साल की एज के बाद एक्टिवेट होते हैं, इसको दिमाग में बैठा लें। उसके बाद कोई ग्रह आपका डबल मार्केश है। आपने कोई लग्न बोला, मैंने कहा मान लीजिए आपने सिंह लग्न बोला, आपने कहा साहब सिंह लग्न में मेरा जो है शनि की दशा चल रही, शनि डबल मार्केश होता है सिंह लग्न में, कैसे वो बताएंगे अभी। तो आपने कहा साहब शनि में तो मैं बन गया, बिल्कुल बन गया। ये डबल मार्केश का नियम होता है कि डबल मार्केश अगर आपको अपनी दशा में बना गया, दैट डिपेंड्स कि उसकी पोजीशन क्या है उस ग्रह की। माइनस माइनस प्लस करता है, बना जाता है, आपको याद रखिएगा। लेकिन अगर कोई डबल मार्केश आपको बना गया तो उसका अगला जो मार्केश आएगा आपका, चाहे वो डबल मार्केश हो, चाहे वो कंडीशनल मार्केश हो, कंडीशनल मार्केश बताया है मैंने, इसके बाद एक वीडियो डाल दूंगा उस पर, और चाहे सिंगल मार्केश हो, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, ये क्या होता है, ये डबल मार्केश में नहीं आ सकते, एक ही खाने के मालिक होते हैं। तो ऐसा कोई मार्केश आता है तो वो अपने अगले मार्केश की दशा में कस बल निकाल देता है। तो यदि आपको कोई डबल मार्केश दे जा रहा है तो बहुत खुश ना हो, मैंने समझाया है पहले वीडियो में, जितना धन संचय कर सकते हैं, जितना अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं उतना करें।
अय्याशी न करें उस समय। क्यों? क्योंकि ये निश्चित समझ लें, यदि आपको डबल मार्केश धन संपत्ति दे जा रहा है, सुख दे जा रहा है, इसका मतलब आगे खाई खुदी है आपके लिए। तो ये आपको भयभीत करने के लिए नहीं है, ये आपको इसलिए है ताकि जीवन में आप इन चीजों का लाभ उठा सकें। मैंने यहां लिख दिया है, देखिए कि उसके बाद और समझें। बृहस्पति डबल मार्केश बनता है, हेल्थ इश्यू लाता है, लोनिंग के ट्रैप में फंसाता है, आक्षेप लगाता है, डबल मार्केश की शेड में आता है, इन चीजों से मार्केश को जनरेट करता है। मार्केश मतलब क्या है? मृत्यु के समान कष्ट या मृत्यु। ऐसे ही आपके शुक्र महाराज हैं, वैवाहिक, अगर मार्केश बनता है, वैवाहिक जीवन का नाश पीट देता है, चाहे वो स्पाउस के रिलेशंस लेके हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, हलचल ले आता है, डाइवोर्स तक ले आता है। आप ऐसे लोग देखेंगे जिनका जो है वो 55-60 साल की उम्र में भी डाइवोर्स हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये आपके शुक्र जो वीनस महाराज हैं। शनि महाराज अगर मार्केश बनते हैं, जोड़ चपाट, घात प्रतिघात ऐसा योग बनाते हैं, इससे मार्केश लाते हैं आपके लिए। मंगल महाराज भी चोट चपाट से और घात प्रतिघात से, छल कपट से मार्केश का योग लाते हैं। बुध महाराज आपके अपने मनन से, अपने चिंतन से, अपने एक्सेसिव चिंतन से कह लें, या अपने डिसीजन से होने वाली गलतियों के चलते मार्केश लाते हैं। ये जो 5 बड़े ग्रह हैं मार्केश, उनका ये इस चीज के बेसिस पे मार्केश देते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और समझें आप, दशाओं का सीक्वेंस फिक्स होता है, हम जानते हैं। सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। मैंने दशाओं का सीक्वेंस लिख दिया यहां पे आपकी सुविधा के लिए। अब आपने मान लीजिए, सपोज बोला मैंने, किसी साहब ने कहा कि साहब हमारा शनि मार्केश था, डबल मार्केश, लेकिन दे गया, जैसे सिंह लग्न में है और बुध अगला मार्केश है, अगर शनि दे गया तो बुध आपकी धज्जियां उड़ाएगा। ये समझ लें आप, इसको दिमाग में बैठा लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो, डर जाएं, भयभीत हो। इसका मतलब, ये समझाने का मतलब ये है कि आप शनि की दशा में सिंह लग्न वाले हैं, आप जितना बना सकते हैं बनाएं, जमा करें। अगर ये दे रहा है तो, नहीं दे रहा है तो इसके बाद का बुध आपको दे जाएगा। ये नियम समझ लें मार्केश का, डबल मार्केश का। और शनि आपको देता है, सिंह लग्न वालों खूब जमा करें पैसा, सुख संपत्ति जमा करें आगे के लिए, ताकि ये बुध की दशा में जो हलचल है, जो आपको ट्रैप करता है लोनिंग में, बहुत चीजें ऐसी होती हैं, कागजी कार्रवाई में, और पीछे से घात करने वाले दुश्मन, बहुत चीजें हैं। साथ के सहकर्मी जो है, बुध यदि मार्केश बन जाता है तो साथ में काम करने वाला अभिन्न जो फैमिली का अंश होता है, वो तक जो है आपके अपोज में खड़ा हो जाता है। तो ये इससे इस तरह से बचना होता है। यानी कोई डबल मार्केश आपको दे रहा है पैसा, तो इसका मतलब ये है कि वो बैठा बेहतरीन जगह पे है। ठीक है प्रभु, अब ये डबल मार्केश होते हैं। अब मैंने लिखा है, हम सपोज मेष लग्न की बात करते हैं, तो मेष लग्न देखिए लिखा है मैंने मेष लग्न के लिए, ये शुक्र डबल मार्केश हुआ और बुध डबल मार्केश हुआ। ठीक बात है। अब आपने कहा कैसे साहब? ये मार्केश लिखे हैं मैंने, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, जर्नलाइज्ड मार्केश होते हैं। इसमें कंडीशनल मार्केश क्या है मैंने समझाया है, फिर समझा दूंगा आगे किसी वीडियो में। अब यहां पे आपने कहा मेष लग्न वालों, आपके लग्न में क्या लिखा है? 1 लिखा है। ठीक, देखिए 1, अब 2 यहां आया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मार्केश क्या बना? 2 और 7 का मालिक शुक्र, देखिए आपका डबल मार्केश बन गया, क्योंकि आपके मैंने टिक लगाया हुआ है मार्केश वाले खाने में। देखिए यहां का और यहां का मालिक है, ऐसे निकालते हैं, कंफ्यूजन न रहे। ऐसे ही कौन सा ऐसा ग्रह है इनमें, क्योंकि बृहस्पति किसका मालिक होता है, यहां लिख दे रहा हूं 9th और 12th का। शुक्र आपने कहा साहब 2 और 7 का, ये राशियां लिखी हैं 2 और 7 मतलब विष और तुला। शनि आपने कहा साहब 10, 11 मकर कुंभ, मंगल 1, 8 मेष वृश्चिक, बुध 3, 6 मिथुन कन्या। अब देखिए 3, 6 का मालिक बुध है, देखिए 3 यहां लिखा है, 6 यहां लिखा है, दोनों में टिक लगा है, तो बुध आपका डबल मार्केश हो गया, शुक्र आपका डबल मार्केश हो गया। कौन, किसकी बात कर रहा हूं? मेष लग्न वालों। तो यदि अब दशाओं का सीक्वेंस क्या है, आपने कहा आपका मार्केश मेष के लिए क्या बोला हमने कि शुक्र है और बुध है। अब सीक्वेंस देखिए, यदि आपका शुक्र बुध निकल चुका है, उसने सुख दिया है, तो शुक्र आपको परेशान करेगा। यदि शुक्र आपका इनिशियल निकल गया है, दे गया है, तो बुध परेशान करेगा। अदरवाइज बुध परेशान करेगा या शुक्र परेशान करेगा। मार्केश को इस तरह से निकालते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने ये इस एक को हटा दिया यहां से, ताकि सबको क्लियर हो जाए बातें। अब देखिए यहां पे आगे बढ़ते हैं हम वृष लग्न वालों, यानी कि आपको मेष लग्न वालों कैसे क्या करना है समझ लें आप। आपका जो है मेष के लिए आपका शुक्र और बुध मार्केश है, इनमें से जो भी दशा पहले निकल गई, क्योंकि दशाओं का सीक्वेंस फिक्स होता है। आप मंगल में पैदा हुए तो अगली राहु आएगी, बृहस्पति आएगी। आप बुध में पैदा हुए तो अगली केतु आएगी, शुक्र आएगी। दशाओं का सीक्वेंस फिक्स है। तो यदि आपका जो है बुध निकल चुका है
सपोज 20 साल की एज में आ गया, दे गया आपको, इसका मतलब समझ लें आने वाला शुक्र आपको परेशान करेगा, उसके लिए तैयारी रखें पहले से। तो डबल मार्केश को फायदा क्या है, उस समय आपको रीड करना है, मुझे दे रहा है तो अच्छी बात है, आप उसको पकड़ें पैसे को और सेव करें, और अगर नहीं दे रहा है तो प्रिकॉशन लें। प्रिकॉशन कैसे लेते हैं मार्केश की बताया है मैंने आपको पहले। अब देखिए मैं इसी में आता हूं। अब आपने कहा साहब थोड़ी देर पंजाब हमने जो है मेष देख लिया, मेष देख लिया, काट दिया मैंने इसे। अब विष पे आते हैं। विष के लिए डबल मार्केश क्या है, देखिए बृहस्पति डबल मार्केश बनता है, विष के लिए लिखा है मैंने बृहस्पति। विष तुला मकर कुंभ के लिए डबल मार्केश है। शुक्र मेष वृश्चिक धनु मीन के लिए डबल मार्केश है। शनि कर्क सिंह धनु मीन के लिए डबल मार्केश है। मंगल विष मिथुन कन्या तुला के लिए डबल मार्केश है। बुध मेष कर्क सिंह वृश्चिक के लिए डबल मार्केश है। दूसरी भाषा में बोलते हैं, मेष के लिए डबल मार्केश क्या हो गए, शुक्र और बुध। ठीक, ऐसे ही विष पे आते हैं। विष कहां लिखा है, यहां और यहां लिखा है, देखिए विष। बृहस्पति और मंगल विष के लिए डबल मार्केश है। अब आपने कहा साहब अगर आपकी मंगल निकल गई, दे गई आपको, तो बृहस्पति ने धज्जियां उड़ानी है, और मंगल नहीं निकली, पहले बृहस्पति आ गई, उसने परेशान किया तो मंगल दे जाएगा, या मंगल ने दिया तो बृहस्पति नहीं देगा। याद रखिएगा, जो देगा डबल मार्केश, दूसरा नहीं देगा, परेशान करेगा मैक्सिमम केसेस में। अब आपने कहा विष के लिए, मैंने यहां 2 लिख दिया, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अब आप यहां देख सकते हैं कि आपके जो टिक वाले खाने हैं, ऐसा कौन सा ग्रह है जो ये डबल मार्केश में आपके बृहस्पति शुक्र शनि मंगल बुध में जो 2 खानों का मालिक बनता है। अब मैंने यहां क्या लगा, बृहस्पति, देखिए 9th और 12th का मालिक होता है, देखिए 9th यहां लिखा है, 12th लिखा है यहां, दोनों में टिक लगा है, बृहस्पति आपका डबल मार्केश हो गया। ऐसे ही विष में मंगल, देखिए 1 और 8 का मालिक होता है, देखिए 1 लिखा है टिक लगा है, 8 लिखा है टिक लगा है, 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस का लॉर्ड डबल मार्केश हो गया। तो विष लग्न वालों आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है वो मंगल महाराज और आपके बृहस्पति महाराज डबल मार्केश में होते हैं। इनमें से जो दशा पहले आए, अगर वो नहीं दे रही है, अच्छा है, आप उसके बाद भी प्रयत्न करें। कैसे शांत करते हैं उसको, आपके डबल मार्केश को मैंने बताया है पहले से, और उसके बाद अगर देती है तो अगले मार्केश के लिए तैयार रहें, उस समय के लिए सेविंग करें। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि डबल मार्केश के लिए आप लोगों को जागरूक करना, ताकि डबल मार्केश से परेशान होने के बजाय आप उसका सिम्टम समझें कि वो कहता क्या है या कहना क्या चाहता है। आपने कहा साहब विष भी देख लिया हमने, मैंने काट दिया, लीजिए इसे। अब आपने कहा मिथुन, देखिए मिथुन कहां लिखा है, आपने कहा साहब मिथुन हमने लिखा है, ये मिथुन आ गया आपका। अब मिथुन में आपने कहा पंसाब, आपने मिथुन तो एक ही जगह लिखा है, यानी मिथुन के लिए डबल मार्केश क्या होता है, सिर्फ मंगल होता है। क्रॉस चेक कर ले रहे हैं, देखिए 3 यहां लिखा हमने, मिथुन हो गया। अब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। अब देखिए कौन सा ऐसा ग्रह है जो 2 खानों का मालिक है, अकेला ऐसा ग्रह है मंगल। 8 1 वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल आपके डबल मार्केश है, क्योंकि इसके तो मालिक बृहस्पति है, शनि बन गया, डबल मार्केश तो है नहीं, मतलब डबल मार्केश में नहीं है। उसके बाद यानी मंगल आपका डबल मार्केश है, तो आपके मंगल के साथ सिंगल मार्केश क्या होते हैं, चंद्रमा और सूर्य मार्केश हो गए आपके मिथुन लग्न वालों। तो यदि आपको मंगल की दशा दे जा रही है तो ऐसा इसलिए है कि माइनस माइनस प्लस कर रहा है, नीच का बैठा है या उच्च का बैठा है या ऐसे खाने में बैठा है जहां ये धन देने का योग बनाता है, अदरवाइज मंगल आपकी धज्जियां उड़ाता है। इसलिए मैंने कहा कि मिथुन लग्न वालों को मंगल को साधना पड़ता है। मंगल दे रहा है तो मंगल के आने के बाद दशा जो आएगी वो जो मार्केश की शेड में आएगी, कंडीशनल मार्केश, क्योंकि सूर्य चंद्रमा तो बहुत पुराना हो गया, देखिए वो तो मंगल से पूरा 120 साल तो कोई जिएगा नहीं, तो मंगल के बाद जो भी कंडीशनल मार्केश आएगा वो आपको परेशान करता है। तो मंगल की दशा अगर मिथुन लग्न वालों आपको धन दे जा रही है, इसका मतलब समझ लें आगे का कंडीशनल मार्केश नाश पीटेगा, तो उसके लिए पहले से तैयारी रखें। और कंडीशनल मार्केश क्या होते हैं मैंने पहले बताया हुआ है, तो ये मिथुन का केस हो गया। आपने कहा साहब कर्क की बात करते हैं, पंच साहब कर्क देखिए यहां लिखा है, पहले मैं मिथुन काट दूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। कर्क यहां लिखा है, कर्क और कहां लिखा है, आपने कहा पंच साहब ये लिखा है, यानी बुध और शनि कर्क के लिए मार्केश होते हैं, डबल मार्केश आपने देख लिया। ये 4 आ गया, देखिए अब दिस इज 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब आपने कहा साहब 3 और 6 का मालिक बुध, हाँ पंजी डबल मार्केश है, ये तो देखिए बुध डबल मार्केश है, कर्क के लिए काट दिया मैंने। ऐसे ही आपने कहा 10 और 11 का मालिक शनि, दोनों टिक लगा हुआ है, ये भी डबल मार्केश है, मैंने कर्क यहां भी काट दिया। यानी कि आपका डबल मार्केश क्या हुआ कर्क लग्न वालों, देखा जाए तो बुध और शनि डबल मार्केश हुए। सीक्वेंस दशाओं का ये है, तो शनि आपको दे जाता है तो बुध परेशान करेगा, याद रखिएगा। शनि परेशान करता है तो बुध ने निश्चित रूप से आपको धन दे जाना है,
ये फायदा है। इस तरह से आपको डबल मार्केश को कैश करना पड़ता है। मैंने इसको भी हटा दिया थोड़ी देर के लिए ताकि सभी जातकों को मालूम पड़ जाए, सभी लग्नों के, कि कैसे उनको क्या प्रिकॉशन लेनी है। मार्केश लोग कहते हैं पंत साहब मार्केश बोलते हो, डबल मार्केश बोलते हो, भयभीत करते हैं। भयभीत नहीं करता प्रभु, मैं आपको बताता हूं कैसे आप कैश करें उस मार्केश को। और ये मार्केश आपके होते हैं, यानी आपके सिंह लग्न वाले जातक है, मैंने बताया आपका मार्केश बनता है, मान लीजिए कौन, शनि और बुध बनते हैं। शनि अगर इनकेस परेशान करता है तो उसका इलाज है, इलाज कीजिए। उसके बाद हम आते हैं, आपका कर्क हो गया, कर्क के बाद सिंह पे आते हैं। सिंह लिखा है आपके, जिसकी हमने 2 बार बात कर ली। सिंह यहां लिखा है देखिए, और आपके बुध में लिखा है, यानी साहब सिंह के लिए शनि और बुध डबल मार्केश होते हैं। इसको चेक कर लेते हैं, मैंने काट दिया सिंह को। देखिए 5 यहां है, अब 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ये चेक कर लेते हैं। 3 और 6 का मालिक बुध देखिए आपका कहां लिखा है, मैं थोड़ा इसको चेंज कर दूं। 3 और 6 का मालिक बुध कहां लिखा है, डबल मार्केश है, देखिए दोनों में टिक लगा है। 10 और 11 का मालिक शनि आपका टिक लगा है। आपने कहा साहब शनि सिंह लग्न वालों आपका जो है उच्च का हो गया, तुला में बैठ गया, आपका नीच का हो गया, यहां 12 1 आएगा, मेष का हो गया, दे जाता है आपको पैसा। शनि आपको मैक्सिमम लोकेशन में पैसा दे जाता है, और शनि पैसा दे गया तो आने वाली बुध के लिए तैयार रहिए। क्यों, शनि के बाद क्या आती है, बुध की दशा आती है। याद रखिए, बुध आपकी फिर धज्जियां निकालेगा, तो शनि में आपको पैसा इकट्ठा करना है, जमा करना है, सुख सुविधा इकट्ठा करनी है, अय्याशी पे कंट्रोल करना है। तो आपको ये सिंह लग्न वालों को ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद सिंह से हटते हैं, देखिए हमने इसको भी हटा दिया। सिंह के बाद आपका कन्या आया, कन्या का देखते हैं हम। सिंह हमने काट दिया, बिल्कुल काट दिया। कन्या के लिए आपने कहा साहब कन्या, चूंकि मिथुन के लिए हमने देखा एक ही मार्केश था डबल, तो कन्या के लिए भी एक ही डबल मार्केश है, देखिए ठीक बात है। आपने कहा साहब कन्या के लिए भी, देखिए कन्या कहीं नहीं लिखा है इसमें, देखिए इसके ऊपर देखिएगा, क्योंकि नीचे तो मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो कन्या में क्या है आपके, मंगल मार्केश बनता है, काट दिया मैंने। चेक करते हैं पंत साहब कैसे बोल दिया आपने, देखिए 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, ये है। आपने कहा साहब मंगल, देखिए कहां का मालिक है, वृश्चिक मेष, डबल मार्केश हो गया मंगल आपका। तो कन्या लग्न वालों, मिथुन लग्न वालों, आपको मंगल से बचना है, मंगल को पूजना है। वैसे भी मंगल की जो है आपके लग्न के लॉर्ड बुध से बिल्कुल नहीं पड़ती, इसको ध्यान रखें। मंगल बुध के साथ बैठा है, बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है आपको। तो अगर आपका मंगल का मार्केश निकल गया आपने कहा, तो उसके बाद जो आपके कंडीशनल मार्केश पड़ेंगे वो आपके हेल्थ में इशू लाएंगे, चाहे राहु हो चाहे केतु हो। राहु केतु भी मार्केश न माने जाते हुए भी मार्केश माने जाते हैं। मैंने बताया राहु के मार्केश में जातक जाता है तो मस्तक में जो है उसके, यानी विचार शून्यता की स्थिति में जाता है, वो जैसे बोलते हैं कोमा इत्यादि में। तो आपको ध्यान रखना है कि मंगल आपका डबल मार्केश है, मंगल आपको देता है, तो याद रखें आगे आने वाला कंडीशनल मार्केश या एकल मार्केश आपको, सिंगल मार्केश आपको परेशान करेगा। तो मंगल परेशान करता है तो वो नॉर्मल चीज है। उसके लिए क्या करते हैं, मैंने बताया हुआ है पहले कि कैसे डबल मार्केश को शांत किया जाता है, ये जातक को आना चाहिए। और अगर इस चीज का ट्रीटमेंट ना होता तो शायद मैं ये वीडियो बनाता ना, लेकिन इनका ट्रीटमेंट है, इनका इलाज है, इनकी रेमेडी है, इनका उपचार है, तो इसलिए बना रहा हूं यहाँ पे। तो कन्या देखा आपने, उसके बाद तुला, आपने कहा पंत साहब तुला तो यहां लिखा है, और तुला आपने कहा पंत साहब तुला यहां भी लिखा है। अब क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए बृहस्पति मार्केश बनता है, मंगल डबल मार्केश बनता है, काट दिया। आपने कहा साहब हमें विश्वास नहीं, ये लीजिए 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। अब क्या था यहाँ पे तुला में, देखिए आपके तुला में मंगल महाराज थे और तुला में बृहस्पति था। चेक कर लीजिए, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति डबल मार्केश, 1 और 8 का मालिक मंगल, देखिए टिक लगा है दोनों ओर, देखिए डबल मार्केश है। तो यानी कि मंगल और बृहस्पति मार्केश है। अब मंगल आपको दे गया तो बृहस्पति धज्जियां उजाड़ेगा, और मंगल ने नहीं दिया तो ये राहु बृहस्पति आपको दे जाएंगे। याद रखिएगा, बस कैश करना पड़ता है ग्रहों को। अब राहु बृहस्पति की पोजीशन बहुत ही ध्वस्त हो तो वो अलग बात है। तो तुला लग्न वालों, थोड़े भी प्रयास से आप बहुत राइज कर जाते हैं, क्योंकि आपका जो मार्केश है डबल मार्केश, उसको समझें, बृहस्पति और मंगल उनके बीच गैप होता है एक बड़ी दशा का, जो आपको अल्टीमेटली कितना देगी क्या देगी इसकी भूमिका निभाती है। तो आपको यदि मंगल आपको इनकेस परेशान करता है तो याद रखें आगे आपको मिलने वाला है, यानी मंगल की चढ़ाई है तो आपके ढलान है, आगे मिलने वाला है। मंगल आपको दे जाता है सपोज, तो समझ लें आगे आपको परेशानी के दौर से गुजरना है। और मंगल का मार्केश याद रखिएगा लिटिगेशन में फंसाता है, लंबे केसेस में फंसाता है, आक्षेप लगाता है। और आपके जो है बुध का मार्केश भी ऐसा होता है कि जो है आपकी जो प्रतिष्ठा का हनन करता है, भूमि संबंधी विवाद में फंसाता है या जमीन के मैटर में फंसाता है।
तो तुला की ये पोजीशन है। आपने कहा पंत साहब तुला भी देख लिया हमने। उसके बाद हम आते हैं अगले पे। तुला के बाद वृश्चिक आया भाइयों और बहनों। अब तुला काट दिया हमने, बिल्कुल काट दिया। वृश्चिक देखिए यहां लिखा है, ठीक है। आपने कहा वृश्चिक पंत साहब आपने यहां भी तो लिखा है, हाँ ठीक बात है। क्या बना? बुध मार्केश है डबल वृश्चिक के लिए और शुक्र डबल मार्केश है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। अब लग्न में 8 है, देखिए दिस इज 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको चेक करना है। हमने कहा वृश्चिक में क्या है? बुध डबल मार्केश है। देख लीजिए 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक बुध डबल मार्केश है। यहां लिखा है मैंने बुध, देखिए 3 और 6 का मालिक होता है। आपकी सुविधा के लिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो सीखना चाहते हैं वो समझें इसको। उसके बाद वृश्चिक के लिए, वृश्चिक में कार्ड भी दूं कि बुध डबल मार्केश है। अगला क्या था? आपने कहा शुक्र डबल मार्केश है। 2 और 7 का मालिक यहां लिखा है, देखिए शुक्र, 2 और 7 का मालिक शुक्र। यस, दोनों में टिक लगा है, डबल मार्केश होता है। यानी शुक्र आपका डबल मार्केश है। उसके बाद आपका वृश्चिक वालों के लिए बुध डबल मार्केश है। अब शुक्र भी डबल मार्केश, बुध भी डबल मार्केश, तो बुध की दशा दे जाती है आपको, यानी शुक्र परेशान करेगा, मार्केश लाएगा। बुध नहीं देता, परेशान करता है, यानी शुक्र आपको राजयोग ले आएगा। इसको ऐसे समझे। तो मैंने इसको भी हटा दिया। और कैसे, फिर से बोलता हूं जातकों, कोई भी लग्न है आपका, कैसे डबल मार्केश से कैश, देखिए अच्छा आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है और ग्रह मजबूत है, आपके जो है वो पॉइंट जो है अष्टक वर्ग में बेहतरीन है, भाग कर्म लाभ में, उससे तो फिर कोई भी धन कमा लेगा। उसमें काबिलियत नहीं है। काबिलियत तो यह है कि आप डबल मार्केश से गुजर रहे हैं, उसमें धन कमाएं। वही चीज मैं सिखाता हूं आपको। वृश्चिक के बाद आपका आया धनु। आपने कहा पंत साहब धनु आपने यहां लिखा है और यहां लिखा है, यानी धनु के लिए डबल मार्केश आपके हिसाब से शुक्र है, शनि है। इसको हम चेक कर लेते हैं। धनु क्या हुआ देखिए 9th। आपने कहा साहब 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चेक कीजिए यहां पे धनु में क्या लिखा था हमने कहा शुक्र और शनि डबल मार्केश है। अब शुक्र किसका मालिक है? 2 और 7 का। देखिए 2 और 7 पे टिक लगा हुआ है, देखिए डबल मार्केश है। ऐसे ही आपने कहा साहब शनि, देखिए 10 और 11 का मालिक होता है, टिक लगा हुआ है। तो आपका शुक्र का और शनि ये डबल मार्केश है। अब शुक्र ये है आपका, शनि ये है। शनि दे जाता है तो शुक्र आपका धज्जियां उड़ा देता है, और शनि परेशान करता है तो आगे बुध और शुक्र दोनों आपको दे जाते हैं। ये शनि और बुध का नियम समझ लें। शनि बुध के बाद, देखिए बुध के बाद मतलब शनि के बाद बुध आया। शनि न्याय का देवता है, बुध परम न्याय का देवता है। मैं इतना वीडियो में इसलिए बुध का गुणगान करता हूं कि बुध के फ्लक्चुएशन को जो समझ गया और जिसने चंद्रमा को पकड़ लिया, उसने समझ लीजिए बाजी जीत ली। फिर ग्रह आपके कितनी भी धज्जियां उड़ाने की पोजीशन में हो, अगर आप बुध को कैश करना जानते हैं, यकीन जानिए आपको कितनी भी विकट स्थिति से गुजर रहे हो, आपको ये निकाल देगा। तो ये पोजीशन है, यानी कि आपने देखा शनि और बुध मार्केश हैं आपके, 3 और 6 का मालिक, सॉरी आपके शनि और शुक्र डबल मार्केश हैं। तो शनि आपको अगर दे जाता है तो शुक्र परेशान करेगा, शुक्र दे गया तो मतलब शनि नहीं देगा तो शुक्र आपको दे जाएगा, ये चीज। उसके बाद शनि और बुध का नियम है, यदि शनि नहीं देता तो बुध देता है। ये न्याय का देवता, बुध परम न्याय का देवता, और शनि दे जाता है आपको तो बुध फिर एब्सोल्यूट न्याय का देवता है। वो जानता है कि शनि पार्शियलिटी कर देता है, तो बुध यहां पे आपका नील क्षीर विवेकी होता है बुध। तो वही परीक्षा लेता है, आपको चेक करता है, टेस्टिंग करता है। और ग्रह टेस्टिंग करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, जातकों इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने आप को हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, आपने कहा पंसाब में भी जो है मार्केश जो है, सपोज बृहस्पति मार्केश है मेरा, क्यों खाना है बृहस्पतिवार को अंडा लहसुन प्याज? मीट तो खाना ही नहीं चाहिए प्रभु, नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए। उसके बाद अंडा लहसुन प्याज भी बृहस्पति को मत खाएं, डबल मार्केश है। तो शुक्र है शुक्र को न खाएं, शनि है शनि और मंगल को न खाएं, मंगल है तो मंगल और शनि को न खाएं, बुध है तो बुध को ध्यान रखें। ग्रीन हरे कलर की दालों का दान करें, दाल का दान करें, आप उड़द की दाल का दान करें। और उसके बाद मूंग की दाल आती है उसका दान करें। तो खैर मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि हमने कहा साहब वृश्चिक हो गया, धनु हो गया, अब बचे मकर कैप्रिकॉन। तो देखिए आपका कहाँ का, आपने कहा साहब कैप्रिकॉन आपने एक ही जगह लगाया पंत साहब। यस, कैप्रिकॉन के लिए बृहस्पति डबल मार्केश होता है। क्यों? यहाँ पे 10th आ गया, ये 11th 12th 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ कैप्रिकॉन आपने कहा साहब, हमने कहा है कि बृहस्पति डबल मार्केश है। देखिए 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपका डबल मार्केश है। बृहस्पति की दशा आपको दे जाती है, अच्छी बात है। बृहस्पति की दशा आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट के इशू लाती है, आक्षेप के योग लाती है, दिक्कतें लाती हैं। तो समझ लें कि आगे शनि की दशा आपको देने वाली है, ठीक है।
और बृहस्पति अगर आपको जो है दे जाता है बहुत, कैसा भी इशू नहीं लाता है, इसका मतलब आगे दशा में हलचल आनी है, भले ही वो कंडीशनल मार्केश क्यों ना हो, क्योंकि शनि यहां कुछ कारणों से, भले ही लग्न का लॉर्ड है लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड है, कतिपय कुछ रीजन से ये डबल मार्केश की शेड में आ सकता है बोला मैंने। तो अब आपने कहा साहब कैप्रिकॉन है पंत साहब, कैप्रिकॉन में 2 लाइन और बोलिए। तो कैप्रिकॉन में मेरे भाइयों बृहस्पति बैठ गया अपनी राशि में, ये आप किसी भी लग्न में समझ लें। आपका यदि बृहस्पति मार्केश है, विष तुला मकर कुंभ कोई लग्न हो, बृहस्पति आपका कोई भी लग्न हो आपका, यदि अपनी राशि में बैठा है धन का योग बनाता है। अब बृहस्पति कैप्रिकॉन, आपने कहा साहब ये आपके 12th हाउस में बैठ गया। पहली बात तो ये एक्सपेंडिचर वाले खाने में है, भाई बहनों के संबंधों का खर्च कर देता है। दूसरी बात, तुरंत ये इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, आलस से जनित होने वाली बीमारियां और आक्षेप के योग लाता है। खैर, तो अगर आपको बृहस्पति देता है तो आगे के लिए कंडीशनल मार्केश के लिए कैप्रिकॉन्स या सिंगल मार्केश के लिए तैयार रहें। तो बृहस्पति की दशा यदि आपको देती है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति आपके 12th हाउस का लॉर्ड होता है। अब 12th हाउस में बृहस्पति बैठे तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कैप्रिकॉन में क्या होता है कि 12th हाउस का मालिक ही बृहस्पति है, तो ये माइनस माइनस प्लस दे जाता है यदि 12th हाउस में बैठा है। तो ये आपका, उसके बाद मकर के बाद हम आते हैं कुंभ पे। कुंभ आपके कहाँ लिखा है, ये लिखा है साहब कुंभ आपने। अब आपने कहा कुंभ पे पंत साहब आपने एक ही लिखा है, एक क्यों लिखा है? ठीक है देख लेते हैं। कुंभ यानी 11, अब इसके भी मालिक शनि हो गए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए यहां समझिए इसको, चंद्रमा और सूर्य मार्केश हो गए आपके, चाहे आपका कुंभ लग्न हो चाहे मकर लग्न हो, चंद्रमा सूर्य भी मार्केश होते हैं। बचपन में निकल जाए चंद्रमा और सूर्य आपका बहुत अच्छा होता है। तो खैर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 9th और 12th का मालिक बृहस्पति डबल मार्केश है। तो कुंभ लग्न वालों आपके लिए भी है कि बृहस्पति आपका डबल मार्केश की शेड में आता है। और बृहस्पति यदि आपको दे गया तो आगे के आपको मार्केश चेक करने हैं कि कौन कौन से संभावित जो कंडीशनल मार्केश होते हैं या एकल मार्केश चंद्रमा या सूर्य कौन आते हैं, उसका आपको इंतजार करना पड़ता है अंतर प्रत्यंतर में, किसके? कंडीशनल मार्केश के। उसके बाद हम आते हैं आगे अगले, तो यानी कुंभ में भी और मकर में भी एक ही ग्रह ऐसा है बृहस्पति जो डबल मार्केश बनता है, और इसके बाद भी कुंभ लग्न में दौड़ाता है जातक को, वो अलग रीजन है। देखिए शनि अगर मालिक बनता है तो उसके अलग रीजन होते हैं, और ऐसे ही बुध की जो राशियां हैं वहां पे आपका डबल मार्केश एक ही होता है, बताया मैंने आपको। जैसे मंगल होता है मिथुन और कन्या में। अब आते हैं कुंभ के बाद मीन। मीन ये लिखा है साहब आपने, ये लिखा है, कुंभ काट दिया मैंने। अब मीन में क्या है? आपने कहा शुक्र और शनि डबल मार्केश है, देख लेते हैं। ये 12 हो गया, लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपने कहा पंत साहब क्या लिखा है? आपने मीन में आपका शुक्र और शनि डबल मार्केश है। शनि 10-11 का मालिक है, देख लीजिए 10 और 11 का मालिक शनि आपका डबल मार्केश है। ऐसे ही आपका जो है अगला मार्केश क्या बनता है? शुक्र बनता है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, देखिए अष्टम का लॉर्ड है। तो शुक्र और शनि आपके डबल मार्केश है। तो मीन वालों आपके शनि और शुक्र डबल मार्केश है। सीक्वेंस देख लो, शनि दे जाता है, शुक्र निकाल लेता है, वसूल लेता है, और शनि परेशान करता है तो आगे बुध भी दे जाता है, शुक्र भी दे जाता है। तो ये डबल मार्केश का कॉन्सेप्ट, कैसे किसी डबल मार्केश को यदि वो परेशान करता है, डबल मार्केश में डबल मार्केश आ गया परेशान कर देता है, धज्जियां उड़ाता है। और डबल मार्केश में डबल मार्केश दे गया तो समझ लीजिए आगे जो है बड़ी लड़ाई है ग्रहों से आपकी। तो कैसे डबल मार्केश को सॉर्ट आउट किया जाता है, किस डबल मार्केश में किसकी पूजा करनी है, मैंने बताया हुआ है इतना। तो डबल मार्केश बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कॉन्शियस रहें, सजग रहें, स्वयं के लिए, स्वयं की संतान के लिए, स्वयं के स्पाउस के लिए, अपने माँ बाप के लिए, जिनकी भी कुंडली के बारे में आपको जानकारी है, सफिशियंट है इतना। देखिए, थैंक यू।